आज मैं आपको भक्त त्रिलोचन जी के बारे में बताऊंगा। भक्त त्रिलोचन जी का जन्म 1267 में महाराष्ट्र में हुआ था। भक्त त्रिलोचन जी बड़ी भक्ति करते थे, साथ में व्यापार भी करते थे। इनके घर में कोई रुपए पैसे की कमी नहीं थी। जितने भी संत साधु आते थे सबको ये भोजन भी खिलाते थे, वस्त्र वगैरह भी उनको दान में देते थे। इनकी मित्रता नामदेव जी से हो गई। संत नामदेव जी बड़े पहुंचे हुए संत थे महाराष्ट्र के, तो इनकी दोनों की मित्रता हो गई और काफ़ी बैठकर आपस में विचार करते थे और भजन वगैरह करते थे। तो सवेरे सवेरे उठ के त्रिलोचन जी इनके घर आ जाते थे, संत नामदेव जी के घर बैठ के वहीं पे भजन कीर्तन करते थे। एक बार नामदेव जी ने बताया कि मुझे भगवान के दर्शन होते हैं और मैं भगवान से बातें भी करता हूँ। तो त्रिलोचन जी कहने लगे कि भाई, आपको अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो आप भगवान से कहें कि भगवान मुझे भी दर्शन दें, मैं भी तो भक्त हूँ उनका। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से कहूँगा कि आपको भी दर्शन दें। तो नामदेव जी ने जब भगवान के दर्शन हो तो उनको प्रार्थना की कि भगवान, त्रिलोचन भी बहुत भक्ति करता है और काफ़ी दान पुण्य करता है, जो भी संत साधु आते हैं सबको भोजन कराता है, वस्त्र वगैरह दान देता है, तो आप कृपया उसको भी दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे भक्त हो तो भक्त का कहना मैं नहीं टाल सकता, मैं त्रिलोचन को भी दर्शन दूंगा। अब त्रिलोचन मुझे पहचाने या ना पहचाने ये मैं नहीं जानता। उन्हीं दिनों में त्रिलोचन जी की पत्नी उनसे कहने लगी कि मैं बहुत थक जाती हूँ, काम बहुत बढ़ गया है, संत साधु बहुत आते हैं, उनको भोजन कराना, उनकी सेवा करनी, तो ये सारा काम मैं अकेले करती हूँ लेकिन बहुत थक जाती हूँ। तो मुझे काम में सहायता के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। आप कृपया एक नौकर रख लें ताकि काम अच्छी तरह से हो सके, सारे संत साधु खुश होकर जाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कोई नौकर रख लेता हूँ। उसी दिन वो बाजार से जा रहे थे तो एक बालक बहुत गरीब, उसने कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, आप मुझे नौकर रख लीजिए। त्रिलोचन जी को अपनी पत्नी की बात याद आई कि घर में नौकर की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि बालक, तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने बताया मेरा नाम अंतर्यामी। उन्होंने कहा तुम कितनी तनख्वाह लोगे, घर का काम करना है? तो उसने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, खाना और कपड़ा लूँगा, बस जो आप कपड़ा दे देंगे वो ले लूँगा और खाना जितना मैं खाऊंगा उतना आप खिला दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ। तो उसको अपने घर ले गए, पत्नी से बताया कि ये नौकर मैंने रख लिया है, इसका नाम अंतर्यामी है और ये घर का सारा काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, खाना और कपड़ा लेगा। तो पत्नी बड़ी खुश हुई कि चलो मेरा काम आधा हो जाएगा, काफ़ी मेरी हेल्प कर देगा। तो उन्होंने उसको रख लिया और जो भी काम कहती थी वो करता था, दौड़ दौड़ के, कभी मना नहीं करता था और थकता भी नहीं था। और कोई भी संत साधु आते थे उनकी खूब सेवा करता था, तो साधु संत भी बड़ी खुश होकर जाते थे। अंतर्यामी ने एक शर्त रखी थी कि
मेरी बुराई कभी मत करना, मेरी बुराई या निंदा करोगे तो मैं चला जाऊंगा, फिर मैं नहीं रुकूंगा, और बाकी भोजन जितना मैं खाऊंगा उतना खिला देना। ये उसने शर्त रखी थी। तो एक दिन उसने देखा, उनकी त्रिलोचन जी की पत्नी ने देखा कि खाना बहुत खाता है ये, इसका तो पेट ही नहीं भरता है, जितना खिलाते जाओ खाता जाता है। उन्होंने पड़ोसन को बताया। पड़ोसन ने कहा कि तुम बड़ी उदास हो, क्या बात है? कहते एक नौकर रखा है, काम तो बहुत करता है, दौड़ दौड़ कर काम करता है, थकता भी नहीं है, जो भी काम को सारा कर देता है फटाफट, लेकिन खाना बहुत खाता है, मुझे बहुत खाना बनाना पड़ता है उसके लिए। तो इस प्रकार उसकी निंदा हो गई, बुराई हो गई, अनजाने में उनसे बुराई हो गई। और उस पड़ोसन ने अंतर्यामी को बता दिया कि आज तुम्हारी मालकिन आई थी और वो कह रही थी कि तुम खाना बहुत खाते हो। तो उसी समय नौकर जो था अंतर्यामी वो चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं, सब लोग खोजते रहे, कहाँ गया अंतर्यामी, कुछ पता नहीं लगा। तो त्रिलोचन जी आए शाम को घर, तो पत्नी ने सारी बात बताई कि मुझसे एक गलती हो गई, मैंने पड़ोसन से उनकी बुराई कर दी कि वो खाना बहुत खाता है। तो त्रिलोचन जी समझ गए, कहते हैं इसका मतलब वो भगवान थे, मुझे दर्शन देने आए थे, हम समझ ही नहीं पाए। तो बहुत अफसोस उनको हुआ कि ये तो बड़ी मेरे से गलती हो गई। त्रिलोचन जी के कुछ शब्द, 4 शब्द वो मैं बता रहा हूँ। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वेश्या जोन वल वल अवतरे। अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोन वल वल अवतरे। अंतकाल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन वल वल अवतरे। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर ताके हृदय बसे। तो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। इसमें ये समझाया है त्रिलोचन जी ने कि जब मरते वक्त व्यक्ति पैसे धन दौलत में ध्यान रखता है, कईयों का ध्यान होता है कि जब मरने लगे तो सारा पैसा कितना ये वो सब वो ध्यान में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उस सर्प की जोनी में पड़ जाता है। पैसे का ध्यान जो रखता है मरते समय, उस सर्प की जोनी में पड़ जाता है, अगला जन्म उसका सर्प का होता है। और जो व्यक्ति मरते समय औरतों में ध्यान रखता है, उसका अगला जन्म वेश्या का होता है। जो व्यक्ति मरते समय लड़कों में ध्यान रखता है, उसका अगला जन्म सूअर का होता है। सूअर के बच्चे बहुत होते हैं, तो उनका ध्यान अगर लड़कों में पड़ गया तो सूअर का जन्म। जमीन मकान में ध्यान अगर रह गया अंत समय में, तो उनका जन्म प्रेत जोन में चला जाता है, वो भूत प्रेत की जोन में चले जाते हैं। और अगर भगवान में ध्यान चला गया, मरते समय भगवान में ध्यान चला गया, तो उनका जन्म ही नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं। उनके हृदय में अगर भगवान है तो उनको ये सब जन्म
मरण के चक्कर से दूर कर दिया जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं। एक बार त्रिलोचन जी नामदेव जी के दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप कपड़ा बिनते रहते हो, कपड़ा रंगते रहते हो, साथ में भगवान का स्मरण करते रहते हो, ये आप कैसे कर लेते हो? मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो जब भक्ति करता हूँ तो कोई काम नहीं करता, लेकिन आप काम करते हुए भक्ति कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तुमको बड़ा साधारण शब्दों में बता रहा हूँ कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं आपस में बातें भी करते रहते हैं, आवाजें भी देते रहते हैं एक दूसरे को, साथ में वो पतंग उड़ाते रहते हैं, उनका ध्यान पतंग में रहता है। सुनार जब गहने बनाता है बातें भी करता रहता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सोने की चीजों में, गहनों में रहता है। औरतें जब पानी भरने जाती हैं, घड़े भरती हैं, एक घड़ा बगल में फंसा लेती हैं और एक घड़ा सिर पे रखती हैं। जो सिर का घड़ा है वो गिर न जाए, उनका पूरा ध्यान घड़े पे होता है, जो सिर पे घड़ा होता है, लेकिन आपस में बातें करती रहती हैं, हंसती रहती हैं। गाय जब दूर तक घास चरने चली जाती है तब भी उसका ध्यान अपने बछड़े में रहता है कि मेरा बछड़ा ठीक हो, उसको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह मैं भी कपड़ा बुनता रहता हूं, पर मेरा ध्यान भगवान में रहता है। उन्होंने इस प्रकार नामदेव जी ने त्रिलोचन जी को समझाया कि कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। थैंक यू।